In this video, we will study about radiometry and photometry, which are the quantitative measurement of light. अच्छा, रेडियोमेट्री और फोटोमेट्री में डिफरेंस ये है कि रेडियोमेट्री जो है इट कवर्स द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विच मीन्स कि सिर्फ विजिबल लाइट इसमें इंक्लूड नहीं होती बल्कि यूवी लाइट और इंफ्रारेड लाइट और पूरा स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ा था वो पूरा इंक्लूड होगा रेडियोमेट्री में। फोटोमेट्री जो है वो सिर्फ विजिबल लाइट को इंक्लूड करता है, और क्योंकि वो विजिबल लाइट को इंक्लूड करता है तो ऑफ्थल्मोलॉजी में या ऑप्टिक्स में जो है हम लोग वही चीज़ जो है ज़्यादा पढ़ते हैं जो कि आई जिसको परसीव कर सके। सो फोटोमेट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हेयर। ठीक है, दिस टॉपिक कैन बी confusing because of the different nomenclatures that are used. Radiometry quantifies radiant energy in all parts of the electromagnetic spectrum as an absolute value, whereas photometry quantifies part of the spectrum in terms of the visual response it produces, the spectral sensitivity of the eye. Photometric measurements are therefore more commonly employed in visual science. अच्छा, अब रेडियोमेट्री को समझना है तो आपने पहले एक बल्ब की एग्जांपल ले लें कि एक बल्ब है, ठीक है। अब उस बल्ब में से कितनी लाइट निकल रही है, वो किस डायरेक्शन में निकल रही है, वो एक टेबल पे पड़ रही है, एक बुक पे पड़ रही है, तो कितनी उस टेबल को वो इल्यूमिनेट कर रहा है, ठीक है, और कितनी उस टेबल से वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। बेसिकली ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें ये बताया गया है, चाहे वो रेडियोमेट्री के हवाले से हो या फोटोमेट्री के हवाले से हो, और फिर उसकी डिफरेंट जो है ना टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। Radiometry measures light in terms of how much is emitted from a source. So radiate flux जो है क्या है कि एक सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है, या सोर्स ऑफ एनर्जी से कितनी एनर्जी निकल रही है, और अगर फोटोमेट्री में इसको लिया जाए तो कितनी जो है ना लाइट निकल रही है। इट्स इंटेंसिटी एंड द अमाउंट फॉलिंग ऑन द सरफेस। इंटेंसिटी यानी कि अगर आप एक टॉर्च देखें तो टॉर्च एक सर्टेन डायरेक्शन में जो है ना वो इल्यूमिनेट करती है, चीज़ों को रोशन करती है, तो कितनी इंटेंसिटी है उसकी, ठीक है, एंड द अमाउंट फॉलिंग ऑन द सरफेस। वो एनर्जी जो है अगर फॉल करी एक सरफेस पे तो उसको कहेंगे इरेडियंस, और इसका जो फोटोमेट्री में जो इक्विवेलेंट है रेडियंस का वो है लुमिनेंस, ठीक है, यानी कि हाउ मच लाइट इज़ फॉलिंग ऑन द टेबल। और फिर अगर आप देखें कि हाउ मच इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज़ इल्यूमिनेंस, और रेडियोमेट्री में उसे कहेंगे रेडियंस। तो जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा है उसका चेहरा बहुत रेडियंट है, ठीक है, तो उसका यही मतलब होता है कि उससे लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अगर हम देखें कि जो ब्लैक कलर की चीज़ें होती हैं उसमें से क्योंकि लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती, एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसकी जो इल्यूमिनेंस है वो कम होती है, इट हैज़ लो इल्यूमिनेंस। लेकिन जो वाइट सर्फेसेस होती हैं दे रिफ्लेक्ट बैक अ लॉट ऑफ लाइट, तो उसमें क्या होता है कि उसकी हाई इल्यूमिनेंस होती है, ठीक है। सो वाइट सर्फेसेस हैव हाई इल्यूमिनेंस। The equivalent photometric measurements are luminous flux, luminous intensity, illuminance, and luminance. Radiometric and photometric units are related by luminance efficiency of the radiation, a conversion factor specific for each wavelength determined by the sensitivity of the eye to it. The peak photopic sensitivity of the eye is to the wavelength 555 nanometers. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितनी जो है आई सेंसिटिव होती है, पीक सेंसिटिविटी जो है वो आई की होती है किस वेवलेंथ के लिए, सबसे ज़्यादा येलो और ग्रीन के लिए 555। जब आप रेड और ब्लू की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे सेंसिटिविटी आई की कम हो जाएगी। At which 1 watt of monochromatic light has a photometric equivalent of 685. So 1 watt of monochromatic light has a photometric equivalent of 685. This wavelength is therefore said to have maximum luminance efficiency. तो maximum क्या है, 685 है। The eye is progressively less sensitive to wavelengths towards each end of the visible spectrum. तो सबसे जो वेब ग्योरिक्स वो जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा वायलेंट और रेड होते हैं, तो ब्लू और रेड की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, और
अगर आप बीच में रहेंगे यानी ग्रीन की तरफ रहेंगे, येलो ग्रीन की तरफ, तो वहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी. In other words, the luminous efficiency of the radiation becomes lower and the same energy flux radiometric unit is equivalent to the lower luminance flux. The conversion factor falls towards zero outside the range 400 to 700. ये visible light की range है, ठीक है. The photometric equivalent of polychromatic light is calculated by summating the photometric equivalents of the constituent wavelengths. The various units are defined below. ठीक है. Equivalent the conversion factor falls towards zero outside the range 400 to 700. तो ये हो गया visible light का range हो गई. Photometric equivalent of polychromatic light is calculated by summating the photometric equivalents of the constituent wavelengths. The various units are defined below. The total flow of light emitted in all directions from a source is termed either the radiant flux if measured in watts or luminous flux if they are measured in ल्यूमेंस. तो अगर तो आपने उसको रेडियोमेट्री में देखना है कि कितनी एनर्जी निकल रही है तो उसको फ्लक्स कहेंगे, और कितनी अगर लाइट निकल रही है विजिबल लाइट तो वो फिर ल्यूमिनस फ्लक्स होगा, उसकी यूनिट ल्यूमेंस में होगी. और एनर्जी जो है वो वॉट्स में होती है तो उसमें वॉट्स में कंसिडर किया जाएगा. The intensity of light emitted from a source is a measurement of the flow of light per unit solid angle of space extending away from it. It is either the radiant intensity if measured in watts per steradian of luminance intensity if measured in candelas. A steradian is the unit of solid angle resembling a cone and defined as the angle of the center of a sphere which subtends in area on the surface of the sphere measuring the square of the radius. Since the surface area of sphere is 4 pi square, it follows that a point source where luminous intensity in one candela emits a total of 4 pi lumens. यानी कि एक कैंडेला यूनिट जो है वो कितना स्फीयर इल्यूमिनेट कर रही है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, यानी कि 4 पाई ल्यूमेंस जो है ना वो उसका होगा फॉर्मूला. Since the surface area of the sphere is 4 pi square, it follows that a point source whose luminous intensity is 1 candela emits a total of 4 pi lumens. So 1 candela कितने को वो करेगी, 4 pi lumens को. The original unit of luminance intensity was the candle, based on from the emission from a wax candle of the standard composition. Attempts to produce a more uniform and precise source of light by which others could be measured led to the current standard unit, the candela, whereby the luminance intensity per square centimeter of a black-body radiator at the freezing point of platinum is defined as 60 candelas because the black-body radiator is 60 times brighter than the standard candle. तो ये बेसिकली कैंडला यूनिट जो है ना वो कैसे आई उसकी स्टोरी है. When radiant flux is incident on a surface, the surface is said to be irradiated. ठीक है, जब एक सरफेस पे रेडिएंट फ्लक्स पड़ता है तो इसका मतलब सरफेस इरेडिएटेड हो गई है. द फ्लक्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इरेडियंस. इट इज मेजर्ड इन वॉट्स पर स्क्वायर. यानी कितनी एनर्जी ने कितने एरिया को कवर किया इसको हम इरेडियंस कहेंगे. इसकी यूनिट वॉट्स पर स्क्वायर मीटर होगी. द फोटोमेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ इरेडियंस इज इल्यूमिनेंस. यानी कितनी लाइट कितने एरिया को कवर कर रही है, that is illuminance, which measures the luminance flux incident on the illuminated surface. The unit of illuminance is the lux. ठीक है, lumen per square meter यानी कितनी लाइट कितने एरिया को करेगी तो उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होगी, लक्स होगी. The illumination of a surface the illumination of a surface decreases the further it is from the source of light. एक बल्ब एक टेबल को अगर रोशन कर रहा है या एक टॉर्च जो है अगर रोशन कर रही है, अगर आप उसको सोर्स को दूर ले जाएंगे, उस टॉर्च को जितना दूर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली द सरफेस एरिया विल डिक्रीज. The surface illumination is inversely related to the square of the distance of the surface from the source, the inverse square law. Surface illumination is inversely related to the square of the distance of the surface from the source,
The inverse square law. The illumination of the surface is also dependent upon the angle of incident light to the surface. The illumination is directly related to the angle of incidence, the cosine law. The angle of incidence also matters क्योंकि उससे ये होगा कि जो angle of incidence होगा वो obviously angle of reflection होता है, and that's how you illuminate and then you see the see that object. E is illumination. I is the luminous intensity, means in which direction it is. I is the angle of incidence and D is the distance between the source and the surface. A uniformly diffusing surface is one which reflects light equally in all directions. If in addition it reflects all the light which is incident, it is said to be a perfect diffuser. So, कोई भी surface जो हर direction में same light reflect back करेगी उसको हम कहते हैं perfect diffuser, यानी कि उसने हर situation में perfectly यानी कि हर direction में perfectly light को diffuse कर दिया. Each reflecting point on such a surface behaves as a point source of light because it emits light equally in all directions. The luminance at any point of the surface is defined as the luminance intensity per unit projected in a given direction. Luminance is measured in candelas per square meter. The radiometric equivalent radiance is measured in watts per steradian per square meter. It is important to stress that the candela measures light reflected or emitted in only one direction and not the total amount leaving the surface in all directions. For most purposes, the luminance of a surface is measured not in candelas but by comparing it with uniform diffuser which emits a total flux in all directions, or 1 lumen per unit area. A luminance flux of 1 lumen per square meter corresponds to a luminance of 1 apos- apostle. An alternative definition is 1 apostle, that is equal to 1 1 by pi candelas per square meter. Another unit, the Troland, is a measure of retinal illumination when a surface luminance of 1 candela per square meter is viewed through an entrance pupil, which measures 1 square millimeter after correction for the Starlight-Crawford effect. What is automated perimetry? Perimetry measures the light sensitivity of points on the retina by the ability of the patient to detect light stimuli of varying intensity presented at corresponding points in the visual field. The ग्लोकोमा का जब टेस्ट करते हैं विजुअल फील्ड्स उसमें पेरीमेट्री की जाती है. उसमें ये होता है कि कहाँ कहाँ पे रेटिना में लाइट डिटेक्ट हो रही है और कहाँ कहाँ पे नहीं हो रही. So that measures the light sensitivity of points on the retina. Currently, most perimeters have a standard background luminance of 31.5 apostles. The eye to be tested should be positioned at the center of the hemisphere and near spectacle correction should be worn while still the patient maintains steady fixation. ठीक है, आपने देखना एक ही जगह पे होता है और डिफरेंट लाइट स्पॉट्स जो हैं दे आर प्रोजेक्टेड ऑन टू द इनर सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर और उसमें पे पेशेंट जो है ना वो एक बटन प्रेस करता है कि यहाँ पे उसको लाइट नज़र आ रही है. देखना उसने बीच में होता है लेकिन बेसिकली वो उसकी जो फील्ड ऑफ विजन होता है वो उसका बता रहा होता है कि यहाँ पे उसको लाइट नज़र आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है, और वो फिर एक कंप्यूटराइज तरीके से उसकी जो डायग्राम्स हैं वो निकल कर आती हैं. Light stimuli may vary in intensity between 0.8 and 10,000 ASPs. This range can be expressed as a logarithmic scale, and the log units are termed decibels. Decibel 1 log unit equals 10 decibels. The range 0.8 to 10 as used in perimetry corresponds to 51 decibels. So this is automated perimetry. All the units will obviously be hard to memorize, लेकिन ये सारी आप separate pages पे लिखें और फिर इसको डेली रिवाइज करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे.